हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इस क्वेश्चन में बोल के रहा है आपसे 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24। आपको दो इक्वेशन दी गई है, आपको बताना है भाई वैल्यू ऑफ m फॉर विच y is equals to mx plus 3। ये क्वेश्चन 2010 में आया था, 3 मार्क्स का। अब 3 मार्क्स जैसे इस क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, पर हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे। आपसे बोल रहा है भाई कि आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। आपको इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अब समझना मेरी बात, अगर आप y और x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हो तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, यस और नो? बिल्कुल मिल जाएगी। और आपके पास ये x और y की वैल्यूज कहां से आएंगी? ये आएंगी इस इक्वेशन में से। कौन सी इक्वेशन में से? इस इक्वेशन में से। तो एक काम करो भाई, इसी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमें ऑलरेडी पता है भाई कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे है। हम इस्तेमाल करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्विंग 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24, ठीक है, फॉर x and y, ठीक है भाई। तो अब देखते हो रहे यहां से क्या होगी बात आगे। चलिए 2x plus 3y is equals to 11 and 2x माइनस का 4y is equals to माइनस का 24। अब देखिए यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव साइंस, मतलब कि अलग अलग साइन, ऑपोजिट साइंस अवेलेबल हैं। तो हम एक काम करेंगे, हम ना इन दोनों के y के कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे और फिर हम लोग डायरेक्टली ऑन एडिशन, एडिंग बोथ द इक्वेशंस प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज अगर हमारे पास ऑपोजिट साइन है तो इक्वेशंस को ऐड करने पर अगर इनके कोफिशिएंट्स बराबर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? बिल्कुल जीरो हो जाएगी भाई, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग इनके पहले कोफिशिएंट्स को बराबर करते हैं और फिर इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है, तो अगर इसमें करते पूरे में 4 से मल्टीप्लाई एंड इसमें करते पूरे में 3 से मल्टीप्लाई, तो 8x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 44, ठीक है भाई। एंड 6x माइनस का 12y इज इक्वल्स टू माइनस का 7। गॉट इट? चलिए अब दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एडिशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होता, बिकॉज प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस। तो कोई साइन चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14x, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा 44 माइनस 72। अब देखो भाई 72 माइनस 44 कितना होता है? 28, यस और नो? तो माइनस का 28 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ गया? माइनस 28 अपॉन 14, दैट इज माइनस का 2। तो x आ गया हमारे पास माइनस का 2। चलिए x आ गया, y निकाल लेते हैं। तो y क्या आ जाएगा? अब y के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन को ले लो, इधर टेक दिस इक्वेशन और टेक दिस इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग इस इक्वेशन को ले लेते हैं, सिंपल सी है, प्यारी सी, पहले लिखी हुई है, तो इसी को ले लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो 2x प्लस का 3y हमारे पास 11 दिया हुआ है, एंड यहां से x है -2, तो 2 इंटू -2 प्लस का 3y इज इक्वल टू 11, तो माइनस का 4 प्लस का 3y इज इक्वल टू 11, तो 3y आ जाएगा 11 प्लस 4 दैट इज 15, तो 3y आ गया 15 के बराबर, एंड y आ जाएगा 5 के बराबर। तो यहां से x आ गया -2, y आ गया 5। अब भाई हमें निकालनी थी m की वैल्यू, इस इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो यहां से y कितना आ जाएगा भाई? 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स कितना हमारे पास? माइनस का 2 प्लस का 3, तो ये 3 आ जाएगा पहले यहां पर, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 इंटू एम, तो 2 अपॉन में -2 इज इक्वल टू m, तो m आ गया आपका माइनस का 1। तो देख रहे हो भाई कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आया था 2010 में, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो प्लीज टेल मी कि आपको क्या पॉइंट समझ में नहीं आया है और आपको किस क्वेश्चन में डाउट है, तो हम लोग उस क्वेश्चन पे बात फिर से कर लेंगे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।